हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, इम्यूनाइजेशन क्यों कराना चाहिए एक बेबी को? इससे क्या होता है गाइस, ये इसलिए कराना ज़रूरी होता है कि बहुत सारी जो डिसीज़ होती है, जैसे पोलियो का वैक्सीन जो देते हैं हम, ये किस लिए देते हैं? जो पोलियो वायरस होता है ना, उससे बचाव के लिए हम देते हैं। और जो हेपेटाइटिस वैक्सीन होती है, BCG वैक्सीन होती है गाइस, और जो हमारी पोलियो वैक्सीन होती है OPV वाली, एंड रोटा वायरस, ये बहुत सारी मतलब वैक्सीन है जिसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। और ये है ना, क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो फ्री में लगाती है। तो गाइस, अपने अपने मतलब घर पर समझाएं कि इम्यूनाइजेशन कराना कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत सारी डिसीज़ से, जो सीरियस डिसीज़ होती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। अब गाइस, कौन कौन सी वैक्सीन्स होती है एंड कब कब हम इसे देते हैं, एंड क्या डोज होती है, क्या रूट्स होती है, एंड क्या साइट्स होती है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो ठीक है गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैक्सीन्स का नाम। गाइस, मैं इसमें आपको ट्रिक भी बताती रहूँगी जिससे आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम वैक्सीन्स का नाम देख लेते हैं, जिसमें हमारी आती है BCG वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी आती है, और जो OPV है, OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसका हमें मतलब बहुत 3-4 डोज है इसके। तो इसे हमें सबसे पहले 0 डोज की बात करूँगी। तो ये हम तीनों वैक्सीन हम कब देते हैं? एट द बर्थ एंड विद इन 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर अंदर हमें देना पड़ता है, और जैसे मतलब बर्थ के टाइम पे देना पड़ता है गाइस ये वैक्सीन्स को। तो हम कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं गाइस? BCG वैक्सीन देते हैं, हेपेटाइटिस बी देते हैं, और ओरल पोलियो का जो 0 डोज होता है वो देते हैं। तो हम इसको देते हैं गाइस एट द बर्थ या विद इन 1 ईयर। ठीक है गाइस, अब इसका क्या डोज है? तो हम BCG की बात करते हैं गाइस, तो इसमें हम 0.05 ml देते हैं, और जो हमारी हेपेटाइटिस बी होती है गाइस, इसको हम 0.5 ml देते हैं। एंड जो OPV का 0 डोज है गाइस, तो ये 2 ड्रॉप्स देनी है हमें। अब कैसे रूट से देंगे, क्या रूट होते हैं गाइस इन्हें देने के? तो जो BCG वैक्सीन होती है इसे हम इंट्राडर्मल देते हैं गाइस, और जो हमारी हेपेटाइटिस बी होती है इसे हमें डायरेक्ट मसल्स पे देना होता है, जिसे हम इंट्रामस्कुलर बोलते हैं। और ये हमारी OPV तो ओरल होती है, तो हमें 2 ड्रॉप्स ओरल देने हैं। ठीक है गाइस, अब हमारी साइट क्या क्या हो सकती है गाइस, साइट देख लेते हैं। हम साइट की बात करते हैं तो जो BCG होता है हमारा लेफ्ट अपर आर्म पे लगता है गाइस, इंट्राडर्मल। ठीक है, और जो हेपेटाइटिस बी होता है गाइस, ये हमारे राइट साइड के थाई पे लगता है। ठीक है, और OPV तो हम ओरल देते हैं। ठीक है गाइस, तो हमने ये बात कर ली है बर्थ की, तो बर्थ में हमने 3 वैक्सीन लगा ली। ठीक है गाइस, इसके बाद हमारी आ जाती है 6 वीक। 6 वीक में हम कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं गाइस? तो 6 वीक में हमने एक ट्रिक बनाई है, प्रोपीप। प्रोपीप से याद कर लो, पेंटावेलेंट का फर्स्ट डोज आता है गाइस। अब पेंटावेलेंट से क्वेश्चन है गाइस कि पेंटावेलेंट में कितनी वैक्सीन आती है, मतलब कौन कौन सी डिसीज़ होती है, हमें मतलब कमेंट पे करें। ठीक है गाइस, कमेंट में बताएं। अब सेकेंड आती है हमारी गाइस रोटा वायरस का। रोटा वायरस के भी मतलब हमें 2-3 डोज पढ़ने हैं अलग अलग, तो इसका ये हमारा है फर्स्ट डोज। तो रोटा वायरस का फर्स्ट एंड OPV का फर्स्ट लगता है, हमने 0 फर्स्ट बर्थ में लगा लिया। अब 6 वीक में हम 1 लगा रहे हैं। PCV का फुल फॉर्म होता है गाइस न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, उसका 1 डोज। IPV का 1 डोज लगेगा गाइस। IPV का फुल फॉर्म होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है गाइस, ये हमारे सारे 5 वैक्सीन होती है गाइस, जिससे हमें प्रोपिप से याद कर लेना है। ठीक है गाइस, और ये लास्ट वाला P जो होता है गाइस साइलेंट होता है। ठीक है, इसमें हमने 6 वीक में लगा लिया। अब गाइस, क्या क्या डोज होती है, कितनी कितनी हमें देनी होती है? तो जो हमारा मतलब पेंटावेलेंट है, वो हमारा 0.5 ml है गाइस। और जो हमारा रोटा वायरस था, ये OPV के जैसे ही रोटा वायरस को भी हमें ड्रॉप में देनी होती है, बट हमारे पे डिफरेंस ये होता है गाइस कि जो OPV होती है वो मतलब 2 ड्रॉप देनी पड़ती है, बट जो हमारा रोटा वायरस होता है गाइस, इसमें हमें 5 ड्रॉप देनी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद आता है गाइस OPV। तो OPV हमें कितनी देनी होती है गाइस? ठीक है गाइस, 2 ड्रॉप देनी होती है। उसके बाद आता है हमारा PCV। तो PCV हमें भी ये भी 0.5 ml होता है, बट हमारा जो IPV है गाइस, उसे हमें 0.1 ml देना है। आई से आ रहा है गाइस, याद कर लो आपकी, ये आई से स्टार्ट होता है, और 1 है तो 0.1 ml देनी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं गाइस हम कि इसका रूट क्या होता है। अब रूट की बात कर लेते हैं। तो जो पेंटावेलेंट होता है गाइस, इसे हमें सीधे मसल्स में लगानी है, वही इंट्रामस्कुलर देना है। और जो हमारा रोटा वायरस है वो तो हमें ओरल पिलानी ही है। OPV हमारी ओरल हो गई।
और जो हमारी पीसीवी वैक्सीन थी, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, ये हमारी ये भी मसल में देनी है गाइस। तो हमें सीधा सा फंडा है कि हमारे इसमें 2 ओरल हो गई, 2 हमारी इंट्रामस्कुलर जो मसल में दे रहे हैं, और एक हमारी हो गई आईपीवी वाली जो हमें इंट्राडर्मल देना है। ठीक है गाइस, अब स्टार्ट करते हैं गाइस साइट की। क्या साइट होती है इनकी सबकी। तो जो हमारा पेंटावेलेंट होता है गाइस, ये हमारा एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई में लगता है गाइस, और वो भी हमारे लेफ्ट मतलब लेग्स में, मतलब लेग के थाइस में लगेगा, मिड थाई में वो भी गाइस, एंटेरोलेटरल साइड। ठीक है, और जो हमारा रोटा वायरस और ओपीवी, ये तो हमारे ओरल हो गए। जिसके बाद बात करते हैं हम पीसीवी की गाइस। तो पीसीवी मतलब एंटेरो, इसमें क्या है गाइस, बस इतना से याद रखना है, सेम चीज़ें हमारी दोनों एंटेरियर लेटरल साइड ऑफ थाई में लग रही है, मिड थाई में, बट हमने जो पेंटावेलेंट दी थी वो हम लेफ्ट साइड दे रहे थे, और वहीं हम जो पीसीवी देंगे वो हम राइट साइड देंगे। ठीक है, उसके बाद हम आईपीवी की बात कर लेते हैं गाइस। तो ये हमारे अपर आर्म में लगेगी, वो भी राइट साइड के। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं गाइस 10th वीक की, कि 10th वीक में ये तो गाइस हमने देख लिया। अब इसके बाद हम 10th वीक की बात कर लेते हैं। तो गाइस 10th वीक में क्या होता है कि इसकी भी ट्रिक है गाइस, कि हमने जो प्रो याद करा था शुरू का वही उठा के नीचे रख देना है। तो देखो 10th वीक में हमारा पेंटावेलेंट का सेकेंड डोज आ गया है गाइस, अब रोटा वायरस का सेकेंड डोज आ गया गाइस, और जो ओपीवी का है वो भी सेकेंड डोज आ गया। बाकी हमारे डोज हो गए, हमारा कब मतलब देना कब है, डोज, रूट, साइट, वो हमारी सेम अपन ने पीछे डिस्कस कर लिया उसके बारे में। ठीक है गाइस, तो हम आगे दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 14th वीक की। तो 14th वीक में क्या होता है गाइस, इसकी भी हमने जो ट्रिक बनाई थी ना, सेम प्रोपिप, वही की वही सारी वैक्सीन उठा के यहाँ पर रख दो। बस बात ये है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, 3rd डोज लगा रहे हैं, एक्सेप्ट आईपीवी हमारा सेकेंड डोज है, क्योंकि हमने 6 वीक में सिर्फ 1st डोज लगाई है। अब हम सेकेंड डोज की बात करेंगे जो 14 डोज में लगेगा, मतलब वीक में लगेगा। ठीक है, अब बाकी डोज, रूट, साइट सेम है। ठीक है गाइस, अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम गाइस 9 मंथ में। 9 मंथ में क्या होता है गाइस, 9 मंथ में हम, उसकी भी ट्रिक होती है गाइस एमजेबी, और लास्ट में पी है। तो एमजेबी से गाइस क्या क्या हो जाएगा देख लेते हैं हम, कि एमजेबी से हमारा MR1, MR मतलब मीजल्स और रूबेला के लिए वैक्सीन लगती है गाइस, जो 1 होती है, जो हमारे मीजल्स और रूबेला के इन्फेक्शन होते हैं उससे प्रोटेक्ट करती है। तो ये हमारी 9th मंथ में हो गई। इसके बाद जापानीज इंसेफेलाइटिस का लगता है गाइस 1st डोज, एंड विटामिन A का 1st डोज लगता है गाइस, एंड जो हमारी पीसीवी है उसका बूस्टर लगता है जो 9 मंथ में। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके डोजेस की, कि कितने कितने डोजेस लगते हैं गाइस। तो जो हमारा MR1 है, इसका हम 0.5 ml डोज लगाएंगे। इसके बाद JE है, इसका भी हम 0.5 ml लेंगे, और जो हमारा विटामिन A है, इसका भी हम 1 ml लेते हैं। और गाइस जो PCV था उसका हमने देख ही लिया 0.5 ml ऊपर। ठीक है गाइस, इसके बाद हम रूट की बात कर लेते हैं। तो रूट में क्या होता है, जो MR है वो सबक्यूटेनियस लगाते हैं, और जो JE है मतलब जापानीज इंसेफेलाइटिस है, ये भी हमारा सबक्यूटेनियस लगाएंगे। और जो विटामिन A है गाइस, तो इसे हम ओरल देते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस साइट की। तो साइट क्या है गाइस, तो जो हमारा MR है वो अपर आर्म में। अब गाइस इसे याद करने का ट्रिक है कि हमारा अपर आर्म राइट, अब राइट में लगा रहे हैं, तो इसमें MR में R आ रहा है ना गाइस, तो इसमें भी हम राइट में लगाएंगे, R से राइट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं JE की। JE क्या होता है गाइस, ये है ना अपर आर्म में लगेगा, बट अपन ने जैसे MR अपन ने राइट साइड में लगाई, तो इसे हम लेफ्ट में लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं गाइस विटामिन A की, तो ओरल दे देंगे। इसके बाद PCV तो हमने पीछे बात कर ली है गाइस इसकी। अब इसके बाद बात करते हैं गाइस, इसके बाद गाइस आ जाता है हमारा 16 एंड 24 मंथ। अब इसमें क्या होता है गाइस कि जो MR था उसका 1st डोज लग गया था हमारा 9 मंथ में, लेकिन 16 और 24 मंथ के बीच में हमारा MR2 लगता है। ठीक है, इसकी डोज की बात कर लेते हैं। तो गाइस 0.5 ml लगता है, हमने पीछे देख ही लिया था, और सबक्यूटेनियस लगता है, और R है मतलब राइट साइड के अपर आर्म में लगेगा। ठीक है, उसके बाद आता है गाइस हमारा DPT का बूस्टर। अब देखो गाइस इसमें ना, अभी आगे बताती हूँ मैं कि DPT का बूस्टर का 1st डोज लग रहा है इसमें, ये भी 0.5 ml लगेगा, बट हमें इसमें कहाँ देना हो, मसल्स में, तो हम इंट्रामस्कुलर देंगे, और ये भी हम अपर आर्म में देते हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद बात करते हैं गाइस हम OPV की। तो OPV हमें पता ही है, इसका बूस्टर लग रहा है गाइस यहाँ पर, और जो JE है इसका सेकेंड डोज लगेगा, और विटामिन A का सेकेंड डोज लगेगा। ठीक है गाइस,
तो हमने इसमें भी 5 वैक्सीन देख ली है। तो इधर पे क्या क्या देख ली गाइस। अब इसमें एक ट्रिक है गाइस कि इसमें जो 24 मंथ है तो वो इसमें 2 आ रहा है, तो मतलब इसमें बूस्टर कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। फर्स्ट DPT का बूस्टर फर्स्ट डोज एंड दूसरा हमारा कौन सा है, OPV का बूस्टर डोज। एंड इसकी ट्रिक है गाइस कि तुम ऐसा याद कर सकते हो इसे MDOG अभी अगर याद हो सके तो, ठीक है गाइस, बाकी अपने हिसाब से कर लो यार, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद आता है हमारा 5 to 6 ईयर, ठीक है गाइस। तो इसमें सिर्फ बूस्टर लगती है DPT की सेकेंड डोज, तो D5 याद कर लो गाइस कि 5 साल में हम DPT की बूस्टर डोज दे रहे हैं, 5-6 साल। अब इसका डोज क्या होता है गाइस, 0.5 ml देते हैं एंड इंट्रामस्कुलर, इसे भी मसल्स में देना पड़ता है और इसे अपर आर्म में देना पड़ता है, ठीक है गाइस, अपर आर्म में। इसके बाद गाइस बात करते हैं हम TD की, 10th में और एक 16 में। हमारा फर्स्ट डोज जो लगता है 10th में लगेगा एंड सेकेंड 10 मतलब 10 साल में हमारा फर्स्ट डोज एंड सेकेंड हमारा लगता है 16 साल में। तो इसमें क्या होता है गाइस, जो 10 साल में लगता है इसमें हमारा टिटनस प्लस डिप्थीरिया दोनों रहता है एंड 4 हफ्तों के मतलब गैप में हम सेकेंड लगाते हैं, TD लगाते हैं, ठीक है गाइस। अब कितनी डोज देते हैं गाइस इसकी, 0.5 ml देते हैं, इसे भी हमें मसल्स में लगानी होती है एंड इसे हम अपर आर्म में लगाते हैं, ठीक है। अब गाइस थोड़ी सी चीज़ें हम TD की डिस्कस कर लेते हैं इन प्रेगनेंसी। तो गाइस क्या होता है इसमें कि प्राइमरी ग्रेविडा होती है, एक मल्टी ग्रेविडा होती है गाइस लेडीज़। जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है मतलब एक बार प्रेग्नेंट हुई है, मल्टी ग्रेविडा मतलब बहुत बार प्रेग्नेंट हो चुकी है गाइस। तो इसमें क्या होता है, अगर प्राइमरी ग्रेविडा लेडी है तो इसमें 2 डोज लगाते हैं गाइस 1 मंथ के अपार्ट में, एज सुन एज पॉसिबल, जितने भी मतलब हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें ये डोज देनी होती है। 2 डोज देनी होती है, 1 मंथ के अपार्ट में देनी होती है, ठीक है। और ये हमें प्रोटेक्शन कब तक करती है, मतलब प्रोटेक्ट कब तक करेगी गाइस, तो ये होता है नेक्स्ट मतलब 3 साल तक ये प्रोटेक्ट करती है ऑल प्रेगनेंसी, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मल्टी ग्रेविडा की गाइस। तो इसमें क्या होता है, अगर कम्प्लीटली इम्यूनाइजेशन है उसका लास्ट 3 ईयर में तो हम इसको एक ही मतलब डोज लगाते हैं, ठीक है गाइस, और जो कि बूस्टर होता है, ठीक है। इसके बाद अगर पार्शियली कंप्लीट है इसका तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 डोज लगाते हैं 1 मंथ के अपार्ट में। या फिर अनइम्यूनाइजेशन है, लास्ट ईयर से उसने इम्यूनाइजेशन ही नहीं कराई लेडीज़ ने, देखो भाई कितनी लापरवाह, मतलब इम्यूनाइजेशन ही नहीं कराया, तो इसमें क्या होता है 2 डोज लगा देंगे इसमें भी हम 1 मंथ के अपार्ट में, ठीक है। अगर उसने पूरी डोज, अगर उसने कम्प्लीटली इम्यूनाइजेशन करा लिया बट मोर देन 3 ईयर अगो, तो हम इसमें 2 डोज इसमें भी लगाएंगे 1 मंथ के अपार्ट में, ठीक है गाइस। अब रूल क्या होता है गाइस कि अगर रूल फॉर डिलेड इम्यूनाइजेशन ऑफ TD, रूल फॉर डिलेड इम्यूनाइजेशन ऑफ TD इन प्रेगनेंसी, तो गिवन हमें क्या करना है गाइस, इसमें 2 डोज देनी है 1 मंथ के अपार्ट में एनी टाइम इन प्रेगनेंसी इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम ऑफ डिलीवरी। हमें जितनी जल्दी मतलब हो सके हमें देना ही है, 2 डोज देना है 1 मंथ के अपार्ट में, ठीक है गाइस, ताकि ये इसे प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर नेक्स्ट 3 ईयर के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, ठीक है गाइस। थैंक यू। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू।